जब जब भारतीय जनता पार्टी देश में आई है, देश में महंगाई बढ़ी है। भाजपा की जो निम्न स्तर की राजनीति जो देश में चली आ रही है, उसी क्रम में उन्होंने अपने कार्यालय के बाहर में ये एक पोस्टर लगाया जिसमें उन्होंने इसमें लिखा हुआ है साफ-साफ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। आप लोग उनको बड़का झूठा पार्टी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है और लगातार इस क्रम में तो भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला ही है। तो ये दिखाता है कि किस तरह से नफरत हमारे देश में ये बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उसे हम ठीक करने निकले हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि वो ठीक होगा। धार्मिक उन्माद फैला करके देश का जो सामाजिक ताना बाना के जिन्होंने खराब किया है, उसे हम ठीक करने निकले हैं। लगातार आप देखते आइए, किसानों के आय डबल होगी, वो नहीं हुआ। बेरोजगारी पे मार करेंगे वो, बेरोजगारी आज चरम सीमा हमारे देश पे है। महंगाई पे मार करेंगे वो, महंगाई से हमारा आज भारत का एक घर परेशान है। बेरोजगारी के कारण आज युवा गलत रास्ते पे जा रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। हमारे साथ हैं कांग्रेस बिहार सेवा दल के यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष आदित्य पासवान जी। सम्राट चौधरी के द्वारा जिस तरीके का आप लोगों के ऊपर कमेंट किया गया, आपके बड़े नेताओं के ऊपर कमेंट किया गया है, जिससे आप आहत हैं, क्या आगे करने जा रहे हैं सर? मेरे जैसे अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बोला कि भाजपा की जो निम्न स्तर की राजनीति जो देश में चली आ रही है, उसी क्रम में उन्होंने अपने कार्यालय के बाहर में ये एक पोस्टर लगाया जिसमें उन्होंने उसमें लिखा हुआ है साफ-साफ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। तो ये और उसमें हमारे सम्मानित महागठबंधन के नेताओं की तस्वीर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, राहुल गांधी जी हैं, ममता बनर्जी जी हैं, सभी लोगों की तस्वीर है। तो मतलब ये क्या साबित करता है, क्या आप पब्लिक की नज़र में दिखाना चाहते हैं, क्या ठगी हम लोगों ने किया? हम तो विकास का काम करते आ रहे हैं लगातार बिहार में। माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 17 वर्षों में बिहार में अभूतपूर्व विकास उन्होंने किया है। तेजस्वी जी भी एक अभी साथ में आए हैं, युवा सरकार है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल जी के नेतृत्व में हम कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में अपार प्रेम उन्हें मिला, अपार प्रेम मिला है। तो ये मतलब इसके उलट बिल्कुल एक अलग छवि दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, ये ठग्स ऑफ हिंदुस्तान लगा करके। ये हमें बर्दाश्त नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसका प्रतिकार करती है और इसीलिए हमने उन्हें लीगल नोटिस दिया है और पब्लिक अपॉलजी अगर उनकी तरफ से नहीं आएगा तो हम उन्हें डिफेमेशन सूट में फाइल करेंगे। नेता प्रतिपक्ष का बयान आया है, नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है आप लोगों के ऊपर, यानी कि जितने विपक्षी दल हैं उनके नेताओं के बारे में, कि आप लोग उनको बड़का झूठा पार्टी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है और लगातार इस क्रम में तो भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला ही है। लगातार आप देखते आइए, किसानों के आय डबल होगी, वो नहीं हुआ। बेरोजगारी पे मार करेंगे वो, बेरोजगारी आज चरम सीमा हमारे देश पे है। महंगाई पे मार करेंगे वो, महंगाई से हमारा आज भारत का एक घर परेशान है। बेरोजगारी के कारण आज युवा गलत रास्ते पे जा रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? सारी बातें उन्होंने जो 2014 में जब वादा किया था, आज बिल्कुल उलट उसके तरफ देश है। देश में का जो सामाजिक ताना बाना है, सोशल फ्रेमवर्क है, वो खराब हो चुका है। धार्मिक उन्माद फैला करके देश का जो सामाजिक ताना बाना के जिन्होंने खराब किया है, उसे हम ठीक करने निकले हैं। देश में जो नफ़रत की राजनीति को ये जब बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसे हम ठीक करने, मोहब्बत का पैगाम लेके हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी निकल पड़े हैं। तो ये बिल्कुल इस तरह से राजनीति चल रही है, जो इसको ठीक करने के लिए हम लोग सड़क पे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम एक नया भारत का निर्माण बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। जिस तरीके से आपके बड़े नेताओं के द्वारा कहा जाता है कि हम लोग भारत जोड़ने की बात करते हैं और ये लोग भारत तोड़ने की बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं इस बड़ी एक फेमस इसमें कुछ लाइन से मैं बोलना चाहूँगा कि महादेव शिव है ना, भगवान शिव की गंगा का पानी भी वही, आबे ज़मज़म का पानी भी वही, मुल्ला भी पानी वही पीता, पंडित भी पानी वही पीता। तो हम कौन होते हैं? पानी का धर्म क्या? तो हम कौन होते हैं? ये अलगाववाद की राजनीति करने वाले और ये अलगाव करने वाले कि पानी का डिफरेंस बता सकते हैं वो कि वो हिंदू है या मुसलमान है। तो इस तरह की सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में राजनीति कर रही है। सामाजिक ताना बाना को तोड़ के ख़राब करके वोट लेने का काम कर रही है। उसी को ठीक करने के लिए हम सड़क पे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है, जिस तरह से लोगों का प्रेम मिल रहा है, ये फिर से वापस वो सही होगा। आदित्य जी, एक दौर था इंदिरा गांधी का, जी, जवाहरलाल नेहरू का। इंदिरा गांधी के सामने खड़े थे वाजपेयी जी। वो इंदिरा गांधी की तारीफ करते थे विपक्ष में होते हुए भी। इंदिरा गांधी उनकी तारीफ करते नहीं थकती थी, हैं, सत्ता में होते हुए भी। लेकिन आज की राजनीतिक परिदृश्य को आप देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी करने से भी लोग नहीं बचते हैं, चाहे वो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां हों या फिर सत्ता में।
दोनों तरफ से वार पलटवार जिस तरीके से घिनौने तरीके से हो रहा है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जो इंदिरा जी और वाजपेयी जी का समय था, और वाजपेयी जी और राजीव जी का भी समय था। जब वाजपेयी जी को आवश्यकता थी, राजीव जी ने उनको मदद किया और विदेश भेजा उनके इलाज के लिए, बिना उनके कहे हुए उस टीम में शामिल करके। तो वो वैल्यूज़ बिल्कुल अलग थी उस वक्त ही। आज सत्ता के लिए पर्सनलाइज अटैक कर करके, निम्न स्तर की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति के मायने बिल्कुल बदलने का प्रयास किया है। ये हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से कभी नहीं होता आया है। हम वैल्यूज़ की राजनीति हमेशा पूरे देश में करते आए हैं, आम लोगों की, गरीबों की राजनीति करते आए हैं। लेकिन ये इनका जब भारतीय जनता पार्टी देश में आई है, देश में महंगाई बढ़ी है, सामाजिक ताना बाना खराब हुआ है, तो ये दिखाता है कि किस तरह से नफरत हमारे देश में ये बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और उसे हम ठीक करने निकले, और मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि वो ठीक होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बिहार प्रदेश युवा सेवा दल के युवा नेता आदित्य पासवान जी हैं। जिस तरीके से राजनीति का इस समय चेहरा घिनौना होता जा रहा है, जिस तरीके से टिप्पणियां की जा रही हैं, राहुल गांधी को पप्पू कह दिया जाता है, प्रधानमंत्री हमारे जो हैं उनको जुमलेबाज कह दिया जाता है, किसी को तोड़ने और किसी को जोड़ने की बात की जाती है, ये सारा कुछ चल रहा। और बिहार का सियासी पारा तो आप देखते ही हमेशा चढ़ा रहता है, एक दूसरे पर किस तरीके से कटाक्ष किया जाता है। आज आदित्य पासवान जी आहत हैं क्योंकि इनके बड़े नेता के बारे में, बड़े नेताओं के बारे में सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा तमाम तरह का कटाक्ष लिख करके लगवा दिया गया है होर्डिंग के रूप में, और ये उसके ऊपर कंप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए, इनसे बात हुई इस विषय में, आगे बढ़ते हैं इन्हीं बातों के साथ। अब तक के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज़ देखते रहिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।